जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन समेत करीब 26 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में पर्यटक थे। इस आतंकी हमले के बाद दिल को झकझोर देने वाले कई वीडियो और कहानियां भी सामने आई हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली पहलगाम की बायसरन घाटी में कोई शादी के बाद नई जिंदगी के लिए सपने सजा रहा था, तो कोई अपने जीवन के कैनवास में यादों के रंग भर रहा था। लेकिन इस बीच आतंकवादियों की कायराना हरकत ने सारे सपनों और उम्मीदों को तोड़ दिया। जीवन की सबसे अच्छी यादों में खुशियों की जगह खून के रंग भर गए। कुछ देर पहले तक जिस माहौल में हंसी थी, वहां चित्कार गूंजने लगी। डर से कुछ वक्त के लिए खामोश हुए बायसरन घाटी अचानक से चारों तरफ से आ रही रोने की आवाज और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी। जिसे जहां और जिस तरह की राह दिखी, भागने लगा। किसी के चेहरे पर खून के छींटे थे, किसी के गर्दन से खून रिस रहा था, किसी के हाथ खून से सने थे। गोलियों की आवाज के बीच सिसकियां और जान बचाने की गुहार थी। आतंकियों की गोलियों की बौछार के बीच जब उनके अपने दम तोड़ने लगे, तो बस जुबान से यही निकला कि हमें बख्श दो। पीड़ितों की सिसकियां और मायूसी आतंक के मंजर को बयां कर रही हैं। हाथ में लाल चूड़ा पहने एक युवती की चीख और आंखों से बरसते आंसू हर किसी के दिल को दहला देने वाले थे। पति का शव मैदान के बीचों बीच पड़ा था। कभी वो उसके पास जाकर इस आस में उसे झंझोड़ रही थी कि मानो वो उठ बैठेगा, और कभी वो वहां मौजूद कुछ लोगों से गुहार लगा रही थी कि मेरे पति को बचा लो, मदद मांगती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ एक महिला पर्यटक घायल पति को किसी तरह से उठाकर किनारे ले गई, किसी तरह से एक कुर्सी पर बैठाया, उसके बहते खून को रोकने के लिए अपना स्टोल उसके गले पर बांधा। तब तक वो खुद भी खून से सन चुकी थी। सहमी सी वो महिला भी बस चिल्लाती रही कि मेरी हेल्प करो, मेरे पति को बचा लो। इस आतंकी हमले के बाद सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले पहलगाम की सड़कों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों पर ताले लटके हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। बायसरन घाटी में वादियों की रौनक गायब है। घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, उनके आइडेंटिटी कार्ड मांगे, फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी हैं। वहीं कश्मीर घाटी में बुधवार को 35 साल में पहली बार आतंकवादी हमले के खिलाफ बंद रखा गया। सभी संगठनों ने पहलगाम में हुई हत्याओं के विरोध में बंद का समर्थन किया। पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ही दिल्ली में हाई लेवल बैठक की, और इस बैठक के तुरंत बाद शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। श्रीनगर पहुंचने के बाद अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और बाकी अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बुधवार सुबह उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। अमित शाह से मिलते ही परिजन फपक कर रो पड़े। माहौल बेहद गमगीन हो गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान अमित शाह खुद भावुक नजर आए। एक बार देखिए ये वीडियो। पीड़ितों से मुलाकात के बाद अमित शाह निरीक्षण करने के लिए बायसरन घाटी भी पहुंचे। अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और मौके का मुआयना किया।
घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग के एक अस्पताल में घायलों और उनके परिवार से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में हरियाणा के 26 साल के विनय नरवाल का भी नाम है। विनय नरवाल भारतीय नौसेना में अधिकारी थे। वो कोच्चि में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। नरवाल पत्नी संग पहलगाम घूमने गए थे। विनय करनाल के रहने वाले थे। उनका 1 मई को जन्मदिन भी था। विनय नरवाल का शव बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत नेवी के तमाम अधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी ने उन्हें अंतिम विदाई दी तो वो फपक कर रो पड़ी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा विनय को अंतिम विदाई देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही कई लोग आज जिंदा हैं और हमें हमेशा आप पर गर्व रहेगा। विनय की पत्नी शव से लिपट कर रोते रोते बेसुध हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। एक बार ये वीडियो देखिए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय नागरिक हैं। हमले में करीब 20 लोग घायल हुए। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस काराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है और ये तस्वीरें कभी ना भूलने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।